व्हेन इट्स इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो चल देखते हैं क्या इसका पैटर्न है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं MCA से। सो MCA कोर्स 100 मार्क्स का होता है, MCA कोर्स 100 मार्क्स का, और ड्यूरेशन इज़ 150 मिनट्स, दैट इज़ 2.5 आवर्स। सो 100 मार्क्स एंड 2.5 आवर्स। इसमें 2 सेक्शन होता है। पहला होता है पार्ट ए और पार्ट बी। सो पार्ट ए में देर आर 4 डिफरेंट ऑप्शन, 60 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में, 1 मार्क्स ईच। सो 60 × 1 इज इक्वल टू 60 मार्क्स। एंड पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस खाली आते हैं, 20 × 2 marks each, which is 40 marks. So total if you put together 60 of part A and 40 of part B, total 100 marks का एग्जाम होता है। और क्वेश्चंस पार्ट ए में 60 आते हैं, बट पार्ट बी में खाली 20 क्वेश्चंस आते हैं। 60 + 20 80 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। ये रफ पैटर्न है। इफ़ यू कैन सी पार्ट ए में जो कि 60 मार्क्स का है, यू कैन सी 5 यूनिट्स आर देयर, यूनिट 1 to यूनिट 5। सेम 5 यूनिट्स आर ऑल्सो देयर इन पार्ट 2 विच इज़ 1 to यूनिट 5। खाली फ़र्क ये है कि पार्ट 1 के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें भी यूनिट का वाइज क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा क्या होता है यूनिट 1 2 3 4 5 में। बट यूनिट 1 के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, 20 मार्क्स, यूनिट 2 के 15 मार्क्स, यूनिट 3 और 4 के 10 मार्क्स, और यूनिट 5 के 5 मार्क्स। सो दिस इज़ थ्रू, ये पूरा मिला के पार्ट ए होता है। और पार्ट बी में देखेंगे तो भी वही ट्रेंड है, यूनिट 1 का 14 मार्क्स, यूनिट 2 का 10 मार्क्स, यूनिट 3 का 10 मार्क्स, और यूनिट 4 और 5 मिला के 6 मार्क्स। सो तो 40 मार्क्स का हो, तो 60 + 40 इज इक्वल टू 100, पार्ट ए पार्ट बी। तो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यू कैन चेक हियर। तो फिर ये MCA में यूनिट 1 क्या है? तो यूनिट 1 इज़ बेसिकली योर मैथमेटिक्स सेक्शन, राइट। सो मैथमेटिक्स में यू हैव 4, यू कैन सी 5 सेक्शंस, बेसिकली 4 हियर इन दिस शीट। एल्जेब्रा सबसे बड़ा जो सेक्शन है यूनिट 1 में, वो एल्जेब्रा है। उसमें फंक्शनल ऑपरेशंस, फैक्टराइजेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, बेसिकली क्लास 11 और 11 तक मोस्टली इट कवर्स ऑल द मैथ्स क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स टू 11, राइट। सो आपका वो फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से अगेन सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन, बिट पॉइंट्स, ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ी है। यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम क्लास 9th and 10th मैथ्स बुक, RS अग्रवाल और एनी अदर बुक, राइट। Boolean algebra, and the bigger other big topic is simple, which is trigonometry, right? So going forward, जो 5th टॉपिक था मैथ्स में, वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो दैट इज़ वेरी इजी एंड यू शुड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा सेक्शन रहेगा। और स्क्यूनेस एंड कॉर्टसिस, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, सबके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये सबसे बड़ा यूनिट 1 है जो कि मैथ्स पोर्शन है MCA के लिए। सेकेंड यूनिट जो इसमें आता है वो कंप्यूटर अवेयरनेस। सो कंप्यूटर बेसिक्स, right? So and so this you would have studied in BCA, BSc, IT or something, right? अगर ये नहीं किया है तो MCA will be difficult, so you have to be go for computer awareness subjects, and उसमें कंप्यूटर बेसिक्स आएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अर्थमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये 4 मेन टॉपिक्स हैं, राइट। और दिस इज़ द सेकेंड बिगर सेक्शंस आफ्टर मैथमेटिक्स विच इज़ द कंप्यूटर अवेयरनेस। सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम IT कम BCA बैकग्राउंड और समथिंग, यू हैव टू गो एंड टू दिस कोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर स्टडी, रेगुलर स्टडी, एंड इसके लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बेसिक कोर्सेज होते हैं, 1 से 2 वीक के कोर्सेज भी होते हैं जिसमें यू कैन लर्न ऑल ऑफ दिस, या। सो लेट्स मूव टू द यूनिट 3. So in unit 3 is basically analytical and logical reasoning. Number of questions अब reduce हो जाते हैं, but topics वही है, quantitative reasoning और visual spatial reasoning. Unit 4 है GK, basically general awareness. So इसमें banking, business, finance, industry, transportation, generally और questions cover होते हैं। ये number of questions काफ़ी कम होते हैं, but ये आते हैं। So this is last section is English, right? So this it's a simple grammar, vocabulary, comprehension, synonyms, antonyms cover होता है। इसके लिए आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी कुछ सेक्शंस की, सो बट इनके टोटल 3, 4 और 5 के जो कंट्रीब्यूशन है मार्क्स में, दैट इज़ इक्वल टू पुट टुगेदर सेक्शन 1। सो सेक्शन 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स ऑल्सो, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So this is all about the MCA syllabus and MCA marking pattern. So let's I will take now to the MBA part of it. So in the MBA, there's these are the 5 topics, right? So similar 100 marks spread across this, and
you in the English section you will have synonyms, antonyms, idioms, grammars, and famous books and all. GK section. Then there is a test of reasoning and general intelligence, section C, and then quantitative analysis, section D. I have covered another video, a detailed video about each of how to prepare specifically for MBA syllabus, this full portion with complete guidance and books. So you can check my another video which is there. So that's all from the syllabus perspective, MCA and MBA. And this will be applicable for 2022 also, and once guidelines is there, I will make a video for that. Thank you for watching, and please do subscribe my channel, and so that you can get more interesting videos like this. And there I have reviewed 100 plus MBA and MCA, so please check them. It will be helpful for your final admission process.